कभी सोचा है कि एक मासूम बच्ची जो खुली हवा में दौड़ती थी, जो अपनी माँ की गोद में कहानियां सुनते सुनते सो जाती थी, अगर उसकी जिंदगी अचानक अंधेरे में डूब जाए तो क्या होगा? ये कहानी है चंपा की, जो एक छोटे से गांव में जन्मी थी, मगर उसकी किस्मत उसे ऐसे मोड़ पर ले आई जहां हर रास्ता दर्द और अंधेरे की ओर जाता था। बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव में जन्मी थी चंपा। उसका गांव हरियाली से भरा था, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी और खेतों में किसान हल चलाते थे। उसका घर छोटा था मगर प्यार से भरा था। माँ का आंचल, पिता की मेहनत और छोटी बहन मुनिया की शरारतें, बस यही थी चंपा की दुनिया। लेकिन गरीबी की मार बहुत तेज थी। जब माँ बीमार पड़ी तो इलाज के लिए पैसे नहीं थे। धीरे धीरे वह कमजोर होती गई और फिर एक रात चंपा की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन चंपा ने पहली बार महसूस किया कि गरीबी सिर्फ भूख नहीं लाती, यह अपनों को छीन भी लेती है। कुछ महीनों बाद गांव में एक आदमी आया, रामशरण। उसने कहा, तुम्हारी बेटी को मैं शहर ले जाऊंगा, उसे बड़े घर में काम मिलेगा, पढ़ाई होगी, बढ़िया जिंदगी मिलेगी। मधुकर यादव, चंपा के पिता, के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी को उसकी बेहतर जिंदगी के लिए भेजने का फैसला कर लिया। रामशरण चंपा को पटना शहर लेकर गया, लेकिन वहां कोई बड़ा घर नहीं था। वह उसे एक अंधेरे मकान में ले गया जहां बहुत सारी लड़कियां पहले से ही थीं। चंपा को शक हुआ। उसने रामशरण से पूछा, यह कौन सी जगह है? रामशरण हंसते हुए बोला, यही तेरा नया घर है बिटिया। उसने चंपा को अंदर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। गुलाब कोठा, एक ऐसी जगह जहां बाहर से रोशनी थी मगर अंदर सिर्फ अंधेरा। रज्जोबाई, कोठे की मालकिन, ने चंपा को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराकर कहा, अभी तो बहुत मासूम लग रही है, कुछ दिन में सब सीख जाएगी। चंपा पूरी रात रोती रही, लेकिन उस गली में किसी को फर्क नहीं पड़ता था। कोठे में सिर्फ लड़कियां नहीं थीं, वहां एक पूरी राजनीति चलती थी। मीराबाई, कोठे की सबसे पुरानी औरत, जो रज्जोबाई के लिए काम करती थी। गुड़िया, एक नई लड़की जो चंपा जैसी ही गांव से लाई गई थी। बबली, जो कोठे में रहकर भी अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ हर औरत की एक कहानी थी। कोई मजबूरी में यहाँ आई थी तो कोई धोखे से बेची गई थी। एक रात अर्जुन आया। वह बाकी आदमियों से अलग था। उसने चंपा से कहा, मैं तुम्हारे साथ रात बिताने नहीं, सिर्फ बातें करने आया हूं। धीरे धीरे अर्जुन हर रात आने लगा। उसने चंपा की कहानी सुनी और कहा, अगर मौका मिले तो क्या तुम यहां से भागोगी? अध्याय 5। भागने की योजना और संघर्ष। भागना आसान नहीं था। गलियों में दलाल थे, हर तरफ रज्जोबाई के गुंडे थे। लेकिन एक रात अर्जुन ने रास्ता निकाल लिया। बारिश की रात थी। चंपा खिड़की से कूदी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे गली से निकले, पीछा करने वाले उनके पीछे लग गए। सुबह का दृश्य। चंपा गांव लौट आई थी, मगर लोग उसे ताने मार रहे थे। कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं था। चंपा कोठे से तो निकल आई थी, मगर समाज ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। अब वह कहाँ जाएगी? लेकिन चंपा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने एक सिलाई की दुकान खोली और धीरे धीरे खुद को साबित किया। एक दिन जब वह अपनी दुकान के बाहर बैठी थी, उसने एक छोटी बच्ची को देखा जो उसी गली की ओर जा रही थी। चंपा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, उस गली में मत जाना, वहां जिंदगी नहीं, सिर्फ मौत है। चंपा सिर्फ एक औरत नहीं थी, वह एक क्रांति बन चुकी थी। मैं सिर्फ एक कहानी नहीं हूं, मैं उन हजारों लड़कियों की आवाज हूं जो आज भी कोठों में कैद हैं। गुलाब कोठे की सबसे सुंदर गुलाब मुरझाने से पहले ही एक नई मिट्टी में खिल गया था। लेकिन चंपा की कहानी अकेली नहीं है। आज भी न जाने कितनी लड़कियां इसी अंधेरे में कैद हैं, किसी अर्जुन के इंतजार में, किसी उम्मीद की तलाश में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह सिर्फ एक कहानी बनकर न रह जाए, बल्कि उन आवाजों तक पहुंचे जो आज भी इस अंधेरे से बाहर आने का रास्ता ढूंढ रही हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए जुड़े रहें।